ऐसे ही बेटा आपके हाथों से कोई मौका छीन न ले, इसलिए बेटा पढ़ते रहिए। समय पर अगर पढ़ेंगे नहीं तभी आप आगे बढ़ेंगे नहीं। और किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, कौन कब आपका मौका छीन ले जाए, आपके परसेंटेज को कम कर दे, कोई भरोसा नहीं है। जो आपके बगल में बैठा है ना, आपका जो मित्र है ना बेटा, जो आपकी मैत्री है ना जो बगल में बैठी है, वो क्या कर रही है वो आपको थोड़ी बताएगी। आज मैंने 5 क्वेश्चन लगाए, आज 6 क्वेश्चन लगाए, वो नहीं बताएगी बेटा। पढ़ना आपको है, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, कब आपको कोई मौका छीन ले जाए कोई भरोसा नहीं है बेटा। इसलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक बेटा, और आपने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन नहीं देखा ग्राफ वाला तो जाके देख लीजिएगा। सेकंड नंबर नहीं देखा, थर्ड नंबर नहीं देखा, उसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग कराई है, उसको जाके देख लीजिएगा। और बेटा अभी तक वीडियो क्वालिटी कम अच्छी थी, बट मैंने कोशिश किया है, धीरे धीरे बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, रॉड वगैरह और लगा लिए, स्टूडियो सेटअप थोड़ा और चेंज कर दिया है, जिससे बैकग्राउंड अच्छा हो गया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा 3.1 का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मेरा लाल, देखना है सवाल, नहीं करना है बवाल, मचाना है बोर्ड एग्जाम में धमाल, और लाना है बेटा 100 में 100। चलो मेरा बेटा मेरा लाल, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत है कौन असंगत, ग्राफी विधि से हल करना। कौन सी विधि से हल करना बेटा? ग्राफी विधि से। सबसे पहले आपको संगत असंगत चेक करना, उसके लिए तुलना करानी पड़ेगी। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, लिखा क्या समीकरण नंबर 1, x + 5 = 5। समीकरण नंबर क्या है बेटा? 1। आपने कहा ठीक है। x का मान कितना रखेंगे? मान रखना ही नहीं है। क्या करानी बेटा? तुलना। a1x + b1y = c1 से क्या करने पर बेटा? से तुलना करने पर। लिख लीजिएगा बेटा, a1 का मान 1 आ गया, b1 का मान 1 आ गया, और c1 का मान कितना आ गया बेटा? 5। कोई दिक्कत मेरे लाल लाली? आपने कहा कोई बात नहीं भैया। चलो अगला देखो समीकरण मेरे बच्चे 2x + 2y = 10। समीकरण नंबर क्या है? 2। यहाँ पे लिख लीजिएगा तुलना कराने पर। किससे तुलना कराएंगे? a2x + b2y = c2 से। a2 का मान 2, b2 का मान 2, और c2 का मान कितना बेटा? 10। यहाँ तक आया मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा आया सर। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा? a1/a2 और b1/b2। c1/c2 कब चेक करेंगे? जब ये दोनों बराबर होंगे तब। वेरी गुड मेरा बेटा। एक a2 का मान बोल मेरा बच्चा, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना बेटा? बिना कॉपी पेन लिए जो बच्चा बैठा है वीडियो देख रहा है, वीडियो पॉज करो, राजा बाबू की तरह जाओ, कॉपी पेन लेके आओ। और अगर अंकल जी आंटी जी मतलब तुम्हारे मम्मी पापा देख रहे होंगे, भैया बहन देख रहे होंगे, तुम क्या कर रहे हो, तो इनको कूटिए, ये अगर ना पढ़े तो ना भैया। हाँ चलो भैया, भले ऑनलाइन देख रहे हो बट ऑफलाइन वाली फीलिंग दे के जाऊंगा बेटा, परेशान नहीं होना। a2 का मान कितना है? आपने कहा सर 2। b1 का मान कितना है बेटा? 1, और b2 का मान कितना? 2। ये दोनों बराबर है क्या मेरे लाल? आपने कहा ठीक है। जब मेरे लाल ये दोनों बराबर हैं तो बाबू ये क्या लिखेंगे? c1/c2। c1 का मान कितना है? 5, और c2 का मान 10। 5 एक कम 5, 5 दूनी है 10। तीनों बराबर आ गया क्या? तीनों बराबर आ गए। आपने कहा हाँ मास्टर साहब, तीनों बराबर मतलब कैसी? क्या निकाय संगत के संगत? आपने कहा निकाय संगत। निकाय क्या आ गया बेटा? संगत। क्या आ गया बेटा? संगत। संगत में ही रंगत है भैया। जब संगत आ गया मेरा बच्चा मेरा लाल, इसका जो आलेखी निरूपण होगा वो क्या आएगा बेटा? संपाती। क्या आएगा मेरा बेटा? संपाती। इसका आलेखी निरूपण क्या आएगा? संपाती। और हल कैसे आएंगे बेटा? अनंत। मतलब इसका कोई फिक्स हल नहीं होगा। एक चीज याद रखना मेरा बेटा, इस बात को बहुत गौर समझना, मोस्ट ऑफ दीज बच्चे यही चीज गलत करेंगे, जब बेटा अनंत हल आ जाए, मतलब कोई एक फिक्स हल ना हो, तब आप रफकार नहीं करेंगे। जो रफकार क्वेश्चन नंबर पहले बताया था ना बेटा, वो चीज आपको नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर होंगे, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। समझ में आया ना? रफकार नहीं करेंगे। और इसमें जो ग्राफ बनेगा बेटा एक ही लाइन पे बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा? एक लाइन पे। कहाँ बनेगा बेटा? एक लाइन पे। देखो 3 बात समझ लो, जब बेटा अलग अलग वैल्यू है, पहला वाला है ऐसे लाइन काटेंगे। जब संपाती बोलेगा कैसे बनेगा देख लो। संपाती में एक ही लाइन, संपाती में बेटा एक ही लाइन रहेगी, उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे बहुत सारे क्या आएंगे? पॉइंट 1 2 3, इसी में पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी लाइन में क्या आ जाएंगे बेटा? पॉइंट आ जाएंगे छोटे छोटे, A B C। ये संपाती हो गया। समांतर कैसे बनेगा देख लो बेटा। समांतर 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 भैया, समांतर ऐसे बन जाएगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये तीनों ग्राफ है। तीनों क्या बेटा? ग्राफ। ये किसके हैं बेटा? प्रतिच्छेदी के। ये किसके हैं? संपाती के। और ये किसके हैं? समांतर के। समांतर कोई हल नहीं मैच करेगा। इसमें एक फिक्स हल होगा, जो वैल्यू होगी फिक्स होगी, वहीं पे आंसर हो। इसमें बहुत सारे आंसर होंगे मल्टीपल। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक लाइन बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? एक लाइन। संपात। इस बात को बहुत अच्छे समझ लो मेरा बेटा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। चलिए बेटा अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जगह हो जाए और मैं क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँगा। आपने कहा ठीक है। चल अब आगे आपको कैसे बताया था मैंने, आगे करना क्या है? x + y = 5 लिख लेना है। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया टेबल बनाना है 3 × 3 का। किसका बेटा? 3 ×
3 का 3 रो 3 कॉलम। एक टेबल अभी यूज होगी ना और इसके फिर कॉपी कर लेते नहीं होते। चलिए यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y और यहाँ क्या लिखेंगे मेरा भाई बिंदु। x बराबर 0, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। इसको क्या माने थे याद करो आपने कहा सर a। इसके बगल वाले क्या माने थे बेटा, इसके बगल वाले को b माने थे ना बेटा, आपने कहा हाँ। चलो अब b वाला रफ्कार से आता ना, लेकिन इसमें रफ्कार होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संपाती रेखा बन रहा है। आप करके ट्राई करना, नहीं होगा, मैं ट्राई करके दिखाऊंगा। अब x मान 0 रखे, यहाँ 5 आ गया। अब x का मान 1 रख लो, कितना रख लो बेटा 1। जब 1 रखोगे तो 1 उधर जाएगा, देखो 1 + y बराबर 5। इधर प्लस का 1 है, उधर गया बेटा माइनस का। 5 में 1 गया बेटा कितना है, आपने कहा सर 4 आया। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। 2 क्या बताओ, 2x + 2y बराबर 10। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसके लिए भी टेबल बनाना है 3 × 3 का, आपने कहा बना लेंगे सर, बना लेंगे। बहुत सही मेरा बेटा बनाएगा, मेरा बेटा टेबल बना लेगा। टेबल पढ़ लिख लो, नहीं कहीं ऐसा ना हो फर्नीचर की दुकान में जाकर टेबल बनाना हो ना बेटा। पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो क्या होगा, टेबल ही बनानी पड़ जाएगी। जीवन यापन करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इसलिए बाबू भैया पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ क्या मेरा भाई बिंदु। यहाँ क्या हो गया बिंदु। फिर उसके बाद देखो x की वैल्यू 0 रखो, 2 × 0, यहाँ देखो समीकरण लिख दे रहा हूँ, 2x + 2y बराबर 10। यहाँ x की वैल्यू 0 रख लिया, + 2y बराबर 10 हो गया। 2 0 0 हो गया, + 2y बराबर 10। 2y में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, 2y ही आएगा। 2 × 5 = 10। क्या वही वैल्यू फिर मिल गई क्या, वही वैल्यू फिर मिल गई क्या। और इसको a माने तो इसको भी क्या मानेंगे, a मानेंगे ना बेटा, a मानेंगे। इसके बेटा मल्टीपल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब a हो गया, a मैच कर गया। b रखोगे, अगर 1 रखोगे तो वही आ जाएगा। 1 का कोई और वैल्यू रख लो, आपने कहा सर 2 रखेंगे हम, हमने कहा रख लीजिए। कितना रखेंगे 2। तो जहाँ x बराबर अभी 0 रखा था वहाँ कितना रख लेंगे बेटा 2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे 2, आपने कहा रख के देखिए सर, हमने कहा चलिए रख लेते हैं मेरा बेटा। x बराबर 2 रखिए, 2 दूनी 4 हो गया। इधर प्लस का 4 उधर गया बेटा -4, 10 में से 4 घटाइए बेटा कितना आएगा 6 आएगा। 2 तई 6, तो y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। इसको क्या मान लीजिए c। इसमें बेटा कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे मल्टीपल आंसर आएंगे, मतलब अनंत हल है, इससे कोई फिक्स हल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बिंदु मिलेगा नहीं। आप कहोगे अरे सर आप झूठ बोल रहे हैं, हम समीकरण हल करके दिखाएंगे। हमें चलिए समीकरण हल कर लीजिए, क्यों आखिर रफ्कार नहीं हो रहा है। समीकरण हल किया जाए, आपने कहा किया जाए। समीकरण नंबर 1 क्या बेटा, x + y बराबर 5। 2 क्या है बेटा 2x + 2y बराबर 10। बराबर करना है, को किससे गुणा कराएंगे 2 से। किससे कराएंगे 2 से। कर लीजिए, जिसको भरोसा नहीं मेरे ऊपर। 2x हो गया 2y बराबर, अरे कुछ दिख रहा है। अरे सर हमने कहा बेटा, आपने कहा सर, हमने कहा बेटा। सर ये तो मैच कर गया दोनों इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया बेटा, मैच कर गया। जब मैच कर गया मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, इसको पॉसिबल है प्रैक्टिकली सॉल्व करना। सब कट्टी कुट्टा हो जाएगा ना, सब मर जाएंगे ना बेटा, सबका वध हो जाएगा। कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। अब समझ में आया, जब बेटा a1/a2, b1/b2 और c1/c2, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए, तीनों क्या आ जाए बराबर, और उसको ग्राफी विधि से करना हो या कोई विधि से करना, उसका ग्राफी कैसे बनेगा, संपाती रेखा, मतलब एक लाइन पे ग्राफ बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका अनंत हल आएगा। क्या आएगा बेटा, अनंत हल। तो उसमें रफ्कार नहीं करेंगे, लिख लो बेटा कहीं, रफ कार्य नहीं करेंगे। कोई शर्म की बात नहीं बेटा, इसको लिख लीजिए आप। हमें रफ्कार नहीं करना है, भले राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बट अधिकांश मैथ के टीचर देखेंगे राइटिंग नहीं अच्छी होगी ना मेरा बेटा, रफ्कार नहीं करेंगे, उसके अनंत हल आएंगे बेटा, एक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसमें आपको रफ्कार नहीं करना है, अपने मन से x बराबर 0 रखे, 1 रखे, फिर अगले वाले में 0 रख लीजिए, और 1 अगर यहाँ रखे या 2 रख लीजिएगा, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं सिखा रहा हूँ बेटा वैसे सीखिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया, रफ्कार नहीं करना, क्योंकि इसमें कैसे रेखा आएगी, संपाती। जो ग्राफ बनेगा एक लाइन बनेगा, भी दिखाता हूँ। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर आ जाए, डज नॉट इक्वल टू आ जाए, बराबर ना आ जाए, सॉरी बराबर ना है, तब आपको ग्राफ बनेगा और आपको रफ्कार करना है। अब क्या करना है बेटा, रफ्कार। और अगर मान लीजिए इनकेस तीसरी वाली कंडीशन आ जाए, क्या है तीसरी वाली कंडीशन, a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इसका कोई हल ही नहीं आएगा, फुर्सत उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहली बात क्या, सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से, चलो इधर देखो, समझो अच्छे से। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम क्या करेंगे बेटा, रफ्कार करेंगे और रफ्कार करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले की तरह, पार्ट 1 वीडियो बता रखा है। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए, तो आपको ऐसे करना है, 0 रख लेना x का मान पहले,
फिर 1 रख लेना, फिर इसमें 0 रखना है और एक मान आगे बढ़ा लेना है। 1 रखें 2 रख लेंगे, ठीक है बेटा। और अगर बराबर पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर ना है तो आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं, छोड़ देना है। अब इसे ग्राफ देखिए कैसे होगा। अब कैसे होगा ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ये लाइन, ये कौन है बेटा y, हाई फाई, और ये क्या है x। जो ये होता है बेटा y और ये x, मैंने बताया ना मेरा भाई, आपने कहा ठीक है। इसको x मान लेंगे, इसको भी x लिख लीजिए, इसको y और इसको y। ऊपर वाले में क्या डैश नहीं रहेगा, नीचे वाले में क्या रहेगा डैश। ऊपर वाले में बाएं वाले में डैश नहीं रहेगा, नीचे वाले में इधर दाएं वाले में डैश रहेगा। ये माइनस से रहता है, ये किससे रहता है बेटा माइनस, आपने कहा ठीक है। वो दोनों बेटा प्लस से रहते हैं, आपको मालूम ही है। राजा बाबू की तरह आप अच्छे बच्चे हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 5, तो 5 तक बनाना है। 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए 6, आपने कहा ठीक है। फिर इधर बेटा 1 2 3 4 5 और 1 6, आपने कहा सर ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, -1 -2 -3 -4, इसको हटा देते हैं, नहीं डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। चलो -5 एंड -6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, आपने कहा ठीक है सर। चलिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए गौर से। x पे कितना है 0, y 5, x पे 0। हम लोग हमेशा कहाँ खड़े रहते हैं, हमने आपको बताया था बेटा, हम लोग हमेशा कहाँ खड़े रहते हैं, हम लोग हमेशा यहाँ पे खड़े रहते हैं, ये सेंटर पे, इसको O बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं, तो हम x पे 0 हैं, x पे क्या है 0, x पे 0 यहाँ पे खड़े हैं। y कितना क्या है 5, y प्लस का 5 ऊपर मिलेंगे, नीचे बाएं कितना है, y मतलब हाई फाई मतलब ऊपर इंसान, प्लस क्या है तो 5 यहाँ चला गया। इस पॉइंट को A मान लीजिए, क्या मान लीजिए A, क्या मान लीजिए बेटा A। फिर 1 पे 4 गया है, 1 पे 4 गया है। अब x वाली लाइन 1 है, ये x है बेटा, ये वाली लाइन क्या है x, ये हाथ क्या है मेरा x, ये क्या है बेटा फेस से ऊपर कर गया था, तो ये y, ये क्या बेटा x पे जाना कितना है, x पे जाना कितना है आप बताओ मेरे को। आपने कहा सर 1, x पे कितना जाना है 1 प्लस के इधर मिले किधर, आपने कहा सर चार्जर की नोक, चार्जर की तरफ मिलेगा। 1 इधर चले जाओ बेटा, 1 यहाँ पे आ गया ना। ऊपर कितना चढ़ना है, ऊपर कितना चढ़ना है, ऊपर कितना चढ़ना है, ऊपर 4, 1 2 3 4 कुछ B, क्या हो गया B, क्या हो गया B, B B B B B B हो गया। आपने कहा ठीक सर। अगला देखो 2 पे 3 जाना है। अब 2 कहाँ है, x कौन है, ये वाला कि ये वाला, आपने कहा सर ये वाला x है, ये वाला y है, ठीक। प्लस का 2 इधर मिलेगा, किधर मिलेगा ऊपर मिलेगा नीचे, x में प्लस का 2 इधर साइड ना, इधर साइड 2 पे आ जाओ, 2 पे आगे बेटा, 2 पे आगे 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 2 पे आगे। ऊपर कितना जाना है बेटा, ऊपर जाना है 3 कहाँ है बेटा, ये क्या मान लीजिए C। सब एक ही लाइन में पढ़ रहा है क्या, आपने कहा सर हाँ एक ही लाइन में पढ़ रहा है, तो इसको बेटा आप एक लाइन यहाँ से करके मैच करते हुए, थोड़ा सा रेड वाला गड़बड़ हो गया। ये हो गया बेटा A B एंड C, A B एंड C। यही आपका कैसा है बेटा ग्राफ, कौन सी रेखा का, संपाती का। किसका बेटा, संपाती। इसके अनंत हल है। अभी D वाला निकालेंगे तो आगे आ जाएगा, E वाला और आगे आ जाएगा। बेटा ये ग्राफ है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगला अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं और आप कोर्स में हैं तो आपको बेटा इसका PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगला बताते हैं बेटा। चलिए बेटा इसका देखते हैं चौथे सेकंड नंबर। चलिए 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 चलिए, थक गया क्या भैया, इतने बड़े सवाल में थकेगा इंडिया, कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। चल लिखा है x माइनस वाई बराबर 8, आपने कहा ठीक है। a1x प्लस b1y बराबर c1 से क्या करने पर मेरा बेटा, बोलो मेरा बच्चा, तुलना कंपेयर। वो वाला वीडियो याद है ना सेकंड वाला, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ ना बेटा। वैसा ही x मैच कर रहा है, a1 का मान 1, b1 का मान बेटा -1 और c1 का मान 8। चलो अगला समीकरण लिख लो। अगला क्या है मेरा बच्चा, 3x माइनस 3y बराबर 16, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर a2 का मान 3, b2 का मान बोलो b2 -3 और c2 का मान कितना 16। समझ में आया मेरा बेटा, c2 का मान 16। नहीं पढ़ो लिखोगे पापा दे देंगे झोला और करोगे सब्जी की सप्लाई, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे लाइफ में अप्लाई। इसलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, पढ़ाई को करना है अप्लाई और नहीं करना है सब्जी की सप्लाई। c2 का मान आएगा 16, नहीं पकड़ेगा मेरा बच्चा झोला, पढ़ते रहो मेरा बेटा। चलो अब इसके बाद क्या करना है, कौन बताएगा, मेरे लाल लाली, मेरे काले काले मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे। आप कहेंगे सर हम क्या चेक करेंगे, a1/a2 और b1/b2, c1/c2 बाद में। a1 का मान 1, आपने कहा ओके सर। a2 का मान 3, आपने कहा सर ओके, मुझे कोई ना रोके।
b1 का मान -x, b2 का मान -3। अरे 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 ये तो बराबर है भाई, ये बराबर है भैया, बराबर है। अब किसका नंबर आने का? c1/c2 का। c1 का मान बोलने का बेटा जी 8, इसका मान 16, 8 का मान 8 बटे 8 19 16, 1/3 1/3 1/2। अरे अरे कुछ दिखा? पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं है मेरे लाल, कौन वाले से मैच कर गया? आपने कहा तीसरे वाले से। इसका क्या आंसर? कोई हल नहीं। और निकाय क्या आ गया बेटा? असंगत। जब निकाय संगत होगा, मास्टर ने कहा था, क्वेश्चन में कहा था अभी सॉल्व करना है, असंगत आया तो असंगत लिख के छोड़ देना है। आपने कहा सर, हमने कहा बेटा असंगत आ जाए कितना अच्छा रहता है, सॉल्व ही नहीं करना रहता। तो बेटा हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकता है, आपके लिए अच्छी ना हो। जैसे अगर आप अभी पढ़ नहीं रहे होंगे ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अरे यार हम क्यों पढ़ें, क्या करेंगे पढ़ के। बेटा लेकिन अगर आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको बुरा लगेगा। इसलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अभी पढ़ लो। अगर लाइफ में करना है कुछ कमाल, नहीं ज़िंदगी बन जाएगी एक बवाल। चलो बेटा देखते हैं चौथे का। हाँ, तीसरे नंबर कह रहा है 2x + y - 6 = 0। थर्ड नंबर क्या मान लेंगे? एक। मैंने बताया जिसमें गिनती इधर रहती है, c1 इधर करके तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेंगे तुलना? किससे बेटा? a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। पार्ट 2 वीडियो में समझा रखा है। जिसमें गिनती इधर रहेगी उधर +c1, उधर रहेगी बराबर c1 कर लो, बात खत्म। a1 का मान 2 आ गया, b1 का मान बेटा 1 और c1 का मान -6। आपने कहा ठीक है। अगला समीकरण उतार लो बेटा। अगला क्या है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल? आप कहोगे सर 4x - 2y - 4 = 0। चलो किससे तुलना कराओगे बताओ? आप कहोगे सर, हमने कहा बेटा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। a2 का मान 4, b2 का मान कितना? -2 और c2 का मान कितना? -4। चलो चेक करो, a1/a2 बराबर b1/b2। जब ये बराबर आएगा तभी आगे चेक करना, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है। a1 का मान बेटा 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1, इसका मान -2, -2, 2 1 कम 2 2 2 4। बेटा अगर गौर से देखो, एक प्लस का और एक किसका है? माइनस का। आप कहोगे सर ये बराबर नहीं है, सर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं मेरे लाल, तो करना है ये कमाल। इसका क्या आएगा? प्रतिच्छेदित रेखा, मतलब ऐसे ग्राफ काटेगा। कैसा ऐसे ग्राफ बनेगा बेटा? इसका काटता हुआ ग्राफ बनेगा। कहीं एक पॉइंट रफ कार करेंगे नहीं करेंगे? आप कहेंगे सर रफ कार्य करेंगे। निकाय कैसा है बेटा? संगत। तो यहाँ निकाय क्या लिख लीजिए? संगत लिख लीजिएगा और आगे सॉल्व करना है, क्योंकि कह रहा था अगर निकाय संगत सॉल्व करना। आपने कहा ठीक है। कैसे करेंगे? आप एक काम कर लीजिए बेटा, अगर आप समझिए, पहला वाला आएगा तो रफ्कार करेंगे, दूसरा वाला आएगा रफ्कार नहीं करेंगे। अपने मन से एक ए वाली वैल्यू 0, दूसरे वाले टेबल में ए वाली वैल्यू 0 और एक में 1 और एक में 2 रख लेंगे। तीसरे वाले में सॉल्व भी नहीं करना है। चलो इसको हटा लेते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 लिख लो बेटा, 2x + y - 6 = 0। 3 × 3 की टेबल बना लीजिए बेटा। आपने कहा सर बना ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बेटा, बन जा छोटा हो जा। छोटा हो गया भैया। चलो यहाँ x लिख लो बेटा, यहाँ y और यहाँ क्या बिंदु। आपने कहा ठीक है। x बराबर कितना लिखोगे बेटा? आपने कहा 0। जब x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो गया। आपने कहा ठीक। इधर y - 6 आया, इधर -6 था, उधर क्या बेटा +6। इसको क्या मान लेंगे? a। b वाला कहाँ से आएगा? रफ्कार से। इतना करके छोड़ दीजिए। अगला समीकरण उठा लीजिए बेटा। अगला क्या बेटा? 4x - 2y - 4 = 0। फिर इसमें भी 3 × 3 की टेबल, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ बिंदु। समझ? x का मान अब कितना रखेंगे? 0। जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया ना बेटा। देखो इधर देखो, बता रहा हूँ, 4x - 2y - 4 = 0। x का मान कितना रखने को बोल रहा है? 0। तो ये पूरा कितना हो गया? 0। -2y -4 उधर गया बेटा +4, 2 1 कम 2 2 2 4। y का मान कितना आएगा बेटा? -2 आएगा। y का मान कितना आएगा? -2। इसको क्या मान लेंगे? c। b वाला कहाँ से आएगा बोल बेटा? प्रतिच्छेदी है, रफ कार्य से। कहाँ ऐसे आएगा? रफ कार्य से। वो कैसे हुआ? x बराबर कितना रख दिया? 0। तो ये 0 हो गया ना बेटा। -2y -4, इधर -4 उधर गया +4 2 2 4। आपने कहा सर ठीक है। चलो 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 भैया, रफ कार करो भैया, रफ कार। कैसे करेंगे? समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला समीकरण क्या है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर करना है। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करा लेंगे, 2 से। कितने से करा लेंगे बेटा, 2 से। जब 2 से कराएंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2y, अच्छा तो नहीं है 12। समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 और 2 को हल कर लेंगे। क्या है बेटा, रफ कार। क्या है मेरा बच्चा, रफ कार। हल करेंगे, ये क्या होगा बेटा, घटाने में जोड़ने पर आपको उससे घटाने पर 2y से 2y कट गया, 4 4 कितने x हो गया, 8x, 12 4 16, 12 4 16, 12 4 16 बराबर क्या हो गया, 0। इधर प्लस का 16 उधर गया, सॉरी इधर माइनस 16 उधर गया प्लस का, 8 1 कम 8, 8 तो नहीं है 16। x का मान कितना आ गया मेरे लाल, आपने कहा 2। अब चाहे इसको 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। आपने कहा समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, एक क्या है बेटा, 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई। कितनी आई बेटा, 2 आई है। प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 4 में 6 के मेरा बेटा कितना आएगा, -2। इधर -2 उधर क्या बेटा, +2। वाई का मान कितना आ गया, 2। एक्स का मान 2 आया और वाई का मान भी कितना आया मेरा बच्चा, तो एक्स का मान भी 2 और वाई का मान भी कितना, 2। तो रफ कार में कुछ नहीं करना है, इसी वाले मान को क्या कर देना, रख देना है, 2 2 बी, 2 2 बी। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो नहीं मैं इसको रफ कार छोटा कर देता हूँ क्योंकि ग्राफ बनाने जगह नहीं है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, x बन गया, आपने कहा हाँ। फिर क्या बनाएंगे बेटा, y। समझ गए मेरे भाई, आपने कहा समझ गए, बड़े समझदार हो भैया। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6। तो 6 से ज़्यादा लेना है, आपने कहा हाँ। तो ले 2 2 का गैप रखिएगा, नहीं जगह ही नहीं होगी ना बेटा। तो लिख लीजिए 2 4 6 और 8। ये बेटा x होता है और ये x डैश, ये y नीचे वाला y डैश, -2 -4 -6 -8 -2 लिख लीजिएगा। इधर -2 -4 -6 -8 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे लाल, आपने कहा नहीं सर। अब देखना है बेटा ग्राफ और करना है कुछ कमाल। यहाँ हमेशा क्या रहता है बेटा, 0। क्या रहता है, 0 पे कितना गया, 6। x 0 है तो x ये वाला है कि ये वाला, आप कहोगे ये वाला x है, x पे 0 मतलब ये लाइन पे यहीं पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और y पे कितना जाना है, 6। y पे 6, y कहाँ है बेटा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आपने कहा y मतलब हाई फाई मतलब ऐसा, प्लस का तो ऊपर, प्लस का तो ऊपर। ये है बेटा, ये हमारा a पॉइंट हो गया। क्या हो गया, a। b देखिए बेटा, b देखिए, 2 पे 2, x 2 y 2, x 2, ये x है, इस पे 2 कदम जाना है, प्लस का 2 इधर साइड की इधर साइड। आप कहेंगे सर चार्जर की तरफ, इधर कितना जाना है बेटा, 2। कितना जाना है बेटा, 2। आप 2 कदम चलें, 1 2 ये दिख गया ना, 2 आपको दिख गया। मैं रेड कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा ब्लू कर दूंगा। ब्लू थोड़ा सा कम सुनाई देता है इसलिए मैंने ब्लू यूज करना बंद कर दिया। 2 हो गया। वाई पे भी कितना जाना है, 2। ये क्या हो गया बेटा, बी। क्या हो गया, बी। ये हमारा क्या हो गया, बी। क्या हो गया बेटा, बी। दिख गया बेटा, क्या हो गया, बी। अब ए और बी को मैच करा लो मेरा बेटा। इसको मैच कराना है बेटा, ए और बी को। इसको मैच कराना है, ए और बी को। आपने कहा सर मैच करा लेंगे। मैच कर गई लाइन, आपने कहा ठीक सर मैच कर गई। अब अगला वाला देखो, 0 पे -2, 0 पे -2, x 0 है, x 0 है मतलब x वहीं पे है। x कहाँ है बेटा, यहीं पे ना, 0 मतलब x कहाँ है, ये x यहीं है। y -2 है, अब y मतलब हाई फाई सीधा वाला हिस्सा। अब इसका -2 नीचे होगा ऊपर, नीचे के ऊपर बोल भाई। कहेंगे सर प्लस होगा तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। -2 सर कहाँ, नीचे। -2 कहाँ, नीचे। -2 इसका ये है, ये सी पॉइंट हो गया। कौन पॉइंट हो गया बेटा, सी। अब बी वाला वही है। अब इन दोनों को मैच करा लो बेटा, इन दोनों को मैच करा लो, ऐसे होते हैं। यही आंसर हो गया जहां मैच किया। क्या मैच करने पे आया, x और y का मान कितना है बेटा, b का मान कितना, 2 का मत 2 मतलब x बराबर, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2। यही अब क्या हो गया बेटा, उत्तर। कोई दिक्कत मेरे लाल लाली, आपने कहा सर नहीं। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। मेरा बच्चा मेरा लाल, देखना है सवाल, नहीं करना है बवाल, जीवन मचाना है धमाल। देखेगा बच्चा सवाल, 2x - 2y - 2 बराबर 0। सभी नंबर क्या हो गया, 1। इससे तुलना करानी है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। आपने कहा ठीक है। a1 का मान बोल बेटा, आपने कहा 2,
आपने कहा 2, B1 का मान बेटा आपने कहा -2 और C1 का मान बेटा -2। कोई दिक्कत मेरे लाल लाली? आपने कहा सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं। 4x - 4y - 5 बराबर 0। सभी नंबर क्या हो गया 2 मेरे बच्चे। इसकी तुलना कराएंगे A2x + B2y + C2 बराबर किससे 0 से। बराबर कितना आ गया 4, B2 बराबर कितना आया -4, C2 बराबर -5। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा सर नहीं। अब क्या करना है? आपने कहा सर A1/A2 और B1/B2 चेक करना है। जब ये बराबर आएगा तभी C1/C2 करना है, वरना नहीं करना। A1 का मान बोल मेरा बेटा। आपने कहा 2, A2 का मान आपने कहा 4, B1 का मान आपने कहा -2 और B2 का मान -4। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। इसको सॉल्व करो। 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बराबर आ गया क्या? अब क्या चेक कर लेना C1/C2। C1 का मान -2, C2 का मान -5। ये बराबर नहीं है, मतलब पहला दूसरा बराबर नहीं तीसरा बराबर नहीं। 1/2 और 2/5। इसमें क्या आ गया बेटा? देखना क्या मिला हमको। इसमें हमको देखने को ये मिला मेरा बेटा, पहला दूसरा बराबर है, ये तीसरा बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं, निकाय संगत के संगत बोल भाई। आप कहोगे निकाय सर असंगत। क्या आ गया बेटा? असंगत। जब असंगत आया हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए सवाल क्या कहता है मेरा बच्चा मेरा लाल? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। किससे अधिक है बेटा? चौड़ाई। तो आगे हम चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? चौड़ाई लिखेंगे। माना चौड़ाई बराबर x। आपने कहा ठीक सर। लंबाई क्या कह रहा है बेटा? रिलेशन क्या कह रहा है? सुनना, लंबाई जो है बेटा चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक मतलब प्लस। तो चौड़ाई जो कितना लिखेंगे? x और इसी जगह क्या हो गया 4। आपने कहा ठीक है। लंबाई किससे मान लेंगे? y। किससे मान लेंगे बेटा? y। तो बेटा ये सभी नंबर क्या मान लीजिए 1। आपने कहा ठीक है। आगे कह रहा है बेटा अर्ध परिमाप। क्या दे रहा है? अर्ध परिमाप। कितना दे रखा है बेटा? 36। क्या दे रखा है? 36। हमारा बाग कैसे बेटा? आयताकार। तो आयत का अर्ध परिमाप होता है बेटा, एक जगह लिख लीजिएगा, लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है बेटा? लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर परिमाप बोलेगा तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, परिमाप बोलेगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। बट अर्ध परिमाप बोलेगा तो क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध मतलब आधा, बराबर कितना है? 36। लंबाई का मान कितना है बेटा? लंबाई का मान आपने कहा सर लंबाई की जगह हम y लिखे हैं। क्या लिखे हैं? y। हमने कहा ठीक है। चौड़ाई है क्या लिखे बेटा? आप कहें सर हम चौड़ाई है क्या लिखे? x बराबर कितना हो गया? 36। ठीक है। अब समझना बेटा, जहाँ y है वहाँ हमने क्या लिख सकते हैं? x + 4। क्या लिख सकते हैं बेटा? x + 4 प्लस x बराबर 36। इसमें ये नहीं कहा कि आप कौन सी विधि से हल करो, आप जिसका मन हो जैसे विधि कर लो। x + 4 बराबर x + 4 + x बराबर 36 हो गया। ये हो गया बेटा। अब x और x कितने x होंगे बताइए आप कहेंगे सर 2x। 36 इधर प्लस से 4 है, उधर क्या बेटा कितना हो गया? -4। तो बेटा यहाँ देखो 2x बराबर हो गया 36 4 घटाएंगे कितना आएगा? 32। 2 1 कम 2 16 नहीं है 32। x बराबर कितना आ गया बेटा? 16। अब समीकरण नंबर कहाँ से? 1 से। समीकरण नंबर कहाँ से? 1 से। 1 कहाँ है मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरा लाल? आप कहेंगे सर ये है सवाल में। y बराबर क्या? x + 4। x का मान कितना है मेरा बेटा? कितना आया x का मान? आप कहेंगे 16। 16 4 20। y का मान कितना आ गया? 20। अतः चौड़ाई किससे लिखे थे बेटा? x से। x बराबर 16 आ गया। लंबाई किससे लिखे थे? y बराबर कितना आ गया? 20। यही आप क्या हो गया? आंसर। हंसते हंसते कट गए रस्ते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और चलें खाने खस्ता खस्ता खाते हो मेरा बच्चा? आप कहें सर खाते हैं। हाँ बेटा, खूब खाइए खूब पीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बहुत सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नमस्ते। कह रहा है एक रैखिक समीकरण आपने कहा ठीक है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिसमें प्राप्त युग्म जो हो बेटा प्रतिच्छेदी हो, संपाती हो, समांतर हो। बस बहुत आसान है सवाल, नहीं करना है बॉल। देखो मेरे लाल, पहला समीकरण दिया 2x + 3y - 8 बराबर 0। आपने कहा ठीक है। और इसकी तुलना कराओगे किससे? a1x + b1y। बेटा c1 इधर है ना, तो प्लस c1 बराबर किससे? 0 से। क्या करने पर? तुलना कराओगे तो a1 बराबर कितना आएगा? 2। a1 बराबर 2 आएगा, b1 बराबर बेटा 3 आएगा और c1 बराबर कितना आएगा? -8। आपने कहा ठीक है। तो आप कह रहे हैं बेटा ये कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपने कहा ठीक है। कह रहा है इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर सेकंड लाओ जिसमें पहली कंडीशन क्या हो बेटा? प्रतिच्छेदी हो। क्या बेटा? प्रतिच्छेदी।
कैसा ग्राफ बना बेटा? प्रतिच्छेदी। आपने कहा कुछ नहीं करना है। अब आपको प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन क्या है? आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा? b1/b2। तो अपने मन से बेटा आपको दिमाग लगाना और समीकरण मानना अपने मन से। एग्जाम्पल देने हैं, आप अपने मन से दे लीजिए बेटा। यहाँ 2 है, यहाँ कितना लिख लीजिए? 4। फिर वहाँ 3 है, यहाँ 5 लिख लीजिए। कुछ ऐसा रखिए कि बराबर ना आए, बराबर ना आए, बराबर ना आए। यहाँ क्या लिख लीजिए? -16 बराबर क्या हो गया? 0। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आपने कहा सर चेक करा दीजिए। हमने कहा चलिए बेटा चेक कर लेते हैं। चेक कर लिया जाए। आपने कहा हाँ सर, इसको सेपरेट कर लेते हैं बेटा। चलिए चेक कर देते हैं। करिए बेटा। इसमें आया क्या बेटा? a2x, इसमें a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आपने कहा ठीक। a2 का मान कितना हो गया? 4, b2 का मान बेटा 5 और c2 का मान कितना? -16। चेक करो बेटा। प्रतिच्छेदी के लिए क्या है? दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? b1/b2। आपने कहा ठीक है सर। a1 का मान बेटा रखो। आपने रख लिया 2/4। b1/b2 का मान, b1/b2 का रखो मेरा बेटा। b1 का मान बेटा 3 और इसका मान 5। क्या बराबर है? आपका आंसर बराबर नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या है बेटा? सही है। आपको ऐसे एग्जाम्पल देने थे जिसमें बराबर ना हो। आपने कहा ठीक है। चलो सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है बेटा? क्या है? समांतर है। क्या है बेटा? समांतर। समांतर के लिए कंडीशन क्या बेटा? समांतर के लिए पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो। तो पहले दूसरे में सेम संख्या से गुणा करा लो, तीसरे में अलग से करा लेना। 2 है तो यहाँ कितने से करा लो बेटा? 4x से। फिर 2 से इसमें कराया, 2 से अगले वाले में 6y और अगला वाला बराबर नहीं होने, इसमें 3 से करा लो। 8 3 24 बराबर क्या हो गया? 0। यही आपका क्या हो गया? आंसर। चेक कर लो बेटा। चेक कर लिया जाए। आपने क्या कर लिया? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। चलो a1/a2, a1/a2, a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान 4, b1 का मान बेटा 3 और b2 का मान यहाँ कितना आएगा? 6। करो 1/2, 1/2। आपने कहा से बराबर c1 का मान बेटा उधर कितना है? c1 का मान -8, इसका मान -24, माइनस कट गया। 8 1 का मान 8 3 24। पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यही किसका कंडीशन था? समांतर। अब क्या है बेटा? तीसरा संपाती। क्या बेटा? संपाती। क्या है मेरे बेटा? संपाती। संपाती कैसे करोगे भैया? संपाती का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? देखो कैसे करोगे। संपाती में तीनों बराबर होते हैं क्या? मतलब तीनों में सेम संख्या से गुणा करा लेना है। करा लो बेटा। 4x 2 से करा रहे हैं ठीक। 6y -16 बराबर क्या? 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर। चेक कर लो। इससे तुलना कराओगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसके करने पर, तुलना करने पर। a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान बेटा -8 और c2 का मान बेटा कितना? c2 का मान कितना? -16। 1/2, 1/2 और 1/2, माइनस कट गए। तीनों बराबर है क्या? तो क्या होगा बेटा? संपाती। क्या होगा बेटा? संपाती। तो एकदम सिंपल फंडा ये है, जब आपको प्रतिच्छेदित बोले तो सब नंबर्स में अलग अलग से गुणा करा लेना। इससे करा लेना बेटा अलग अलग से, अलग अलग से। देखो इसमें क्या बोला था? प्रतिच्छेदी ना, तो इसमें कितने से कराया बेटा? 2 से। अगले वाले में 5 लिख दिया और 16 लिख दिया। अपने मन से कुछ भी कर दो, ये अलग अलग से गुणा करा लो, सिंपल सी। जब समांतर बोले तो पहले तो दूसरे में एक चीज से, अगले वाले में अलग से, और संपाती में बोले बेटा तीनों में एक चीज से। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आप कहेंगे सर इसमें आप ग्राफ बना के रखे हैं। हाँ बेटा, वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चे कंप्लेन करते हैं सर वीडियो बड़ा हो गया, इससे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और टाइम बहुत वेस्ट होता है, डाटा ज़्यादा मिलता नहीं है। इसलिए मैंने आगे टेबल ओबल बना के सभी नंबर बना के रखा है, बस आपको सॉल्व कराना है। चलो बेटा देखो, क्योंकि आपको मालूम है इतना प्रोसेस सब में सेम होगा। x - y + 1 बराबर क्या दिया बेटा? 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो मेरा बच्चे मेरे लाल देखना है 7 नंबर सवाल, नहीं करना है बवाल, जीवन मचाना है धमाल, क्यों किधर लाना है बेटा 100 में 100। तो समीकरण नंबर 1 लिख लिया बेटा, समीकरण नंबर 2 लिख लिया, टेबल बना लिया, यहाँ AB और यहाँ CB। ठीक, कि बेटा संगत ही रहेगा तभी ग्राफ बनेगा, वरना ग्राफ नहीं बनेगा और प्रतिच्छेदी बनेगा। एक बात कह रहा है बेटा x अक्ष पर खींचना है। कौन सा अक्ष पे खींचना है बेटा? x अक्ष पे। तो ये बात याद रखना, बहुत कान खोल के सुन लेना, जब x अक्ष पे ग्राफ बोले तो y का मान बेटा कितना रखना है? 0। y का मान कितना रखना है बेटा? 0। x अक्ष पे ग्राफ बोले तो y का मान कितना रखना है बेटा? 0 जरूर रखना है। जो आगे a वाली वैल्यू रहेगी ना बेटा, जो a वाली वैल्यू रहेगी उसमें y मान कितना रहेगा? 0। दोनों में y का मान कितना रहेगा? 0। और b वाली बेटा रफ कार्य से आएगी। b वाली कहाँ से आएगी? रफ कार्य से। b वाली कहाँ से आएगी? रफ कार्य से। आपको ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ। y वैल्यू कितना रखनी बेटा? 0। आपने ठीक है, पहले वाले में 0 रखो बेटा। x - y + 1 बराबर क्या है? 0। इसका मान 0 रखो, x हो गया, y का मान कितना हो गया? 0 + 1 बराबर क्या हो गया? 0। x बराबर कितना आ गया? इधर +1 है, उधर क्या बेटा? -1। x बराबर कितना आ गया?
-1। एक्स बराबर कितना आ गया -1, तो यहाँ कितना आ गया बेटा -1, ये ए हो गया। अगला समीकरण देख लो बेटा इसी प्रकार क्या लिखा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। सेम काम वही करना है, इसमें भी y बराबर कितना रखना है 0। क्यों y बराबर 0 रखना है, उसका रीजन ये है हमें ग्राफ कौन सा अक्ष पे चाहिए, x अक्ष पे, और y अक्ष पे चाहिए होता, y अक्ष पे चाहिए होता तो x बराबर 0 रखते, उल्टा करते हैं बेटा, उल्टा अपोजिट 3x हो गया, यहाँ इसको कितना मान है 0, -12 बराबर 0, इधर -12 उधर गया बेटा +12, ये तो 0 हो गया ना मेरा भाई, 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4, यहाँ तक आया। b का मान कहाँ से आएगा बेटा, रफ कार से, कहाँ से आएगा रफ कार से, चलो रफ कार कर लेते हैं। अब हमें करना है क्या, रफ कार है, क्या करना है मेरा बच्चा मेरा लाल, रफ कार। चलो समीकरण नंबर 1 उठा लो, एक क्या है x - y + 1 बराबर 0। बेटा अगला उठाओ दूसरा 3x - y + 2y - 12 बराबर 0। बेटा कितने से गुणा करा लें, आपने कहा सर, हमने कहा भैया बेटा बच्चा, आपने कहा सर 3 से, नहीं सर 2 से करा लीजिए, 2 से करा लीजिए, तो y बराबर तो 2x हो जाएगा -2y हो जाएगा +2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर क्या बन गया 3 और 2 को हल करेंगे, 2y से 2y कट गया मेरा भाई, 3 2 5, माइनस का 12 प्लस का 2 हटाएंगे बेटा, आप कहेंगे -10 बराबर 0, इधर -10 उधर गया बेटा प्लस का, 5 1 कम 5, 5 नहीं है 10, x बराबर कितना आ गया बेटा 2। अब कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से एक क्या बेटा x - y + 1 बराबर क्या है 0, x का मान 2 रख लिया, y का मान निकालना है मेरा भाई +1 बराबर 0, 2 1 3 2 1 3, इधर प्लस का 3 उधर गया बेटा -3, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 3, तो x का मान बाबू ये आया 2, x का मान कितना आया, आप x का मान कितना आया 2, y का मान 3, लिख गया मेरा भाई, x का मान 2 y का मान 3। रफ कार वाला क्या हो गया बेटा BB। अब क्या बनाना मेरा बच्चा मेरा लाल, आपने कहा सर ग्राफ बनाया जाए बेटा मेरा ग्राफ, चलो लिख लो, ये x वाली लाइन हो गई, ये वाली y वाली, यहाँ y लिख लो, यहाँ भी y, यहाँ x, यहाँ भी x, ऊपर वाले में क्या लग जाएगा डैश, नीचे वाले में आपने कहा नीचे वाले में, बाएं वाले में दाएं वाले में आपने कहा दाएं वाला। बेटा बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, आपने कहा सर 4, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 4, तो इसका ग्राफ जो बनेगा 5 तक बना डालो, कहाँ तक बना डालो बेटा 5 तक, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हम लोग हमेशा कहाँ रहते हैं बेटा, हम लोग हमेशा कहाँ रहते हैं, आपने कहा सर ओरिजिन में, ओरिजिन बोले ला ये ओ पे, -1 पे 0, x पे -1 गया है, ये वाला कौन है x, ये वाला क्या है y, ये वाला क्या है x, ये वाला क्या है y, x पे कितना गया बेटा माइनस है, x पे कितना गया है -1 कहीं दिख रहा है, आपने कहा सर ये है x का -1 ये है, y पे कुछ नहीं गया मेरा भाई, y पे कुछ नहीं गया, इसको बेटा a मान लेंगे, क्या मान लेंगे a, इसको हम लिखेंगे a, क्या लिखेंगे a, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है बेटा -1 पे 0, x वाले पे -1, इधर -1 है x का, +1 होता उधर जाते, y में 0 ना ऊपर गया ना नीचे, y मतलब वहीं पे है, इतनी बात समझ में आई, आपने कहा हाँ। b वाला देखो 2 पे 3, x पे 2 जाओ, x पे कितने जाओ 2 1 2, x पे तो पहुंच गए क्या, इसमें 3 चढ़ो, कहाँ चढ़ो बेटा 3 +3 ऊपर के नीचे, 3 ऊपर के नीचे, आपने कहा सर ऊपर, कहाँ है 3 बेटा ये क्या हो गया b, क्या हो गया बेटा b। अब a और b को मैच करा लो, a और b क्या कर लो बेटा मैच करा लो, a और b को मैच कराओ, मैच करा लिया, आपने कहा सर हाँ मैच करा लिया, a और b बेटा मैच कर गए, a और b क्या कर गए मैच कर गए, आपने कहा ठीक सर हो गया, ऐसे अरेंज कर लो, a और b लिख गया। अब c देखो 4 पे 0 गया, x पे 4 कहाँ मिलेगा +4, इधर होता है -4, इधर गया +4, इधर गया +4, आप कहेंगे सर यहाँ 0 मतलब y पे कुछ भी नहीं गया, y पे कुछ नहीं, क्योंकि x अक्ष पे ग्राफ प्राप्त करना है, हमें ग्राफ कहाँ प्राप्त करना है बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ग्राफ कहाँ प्राप्त करना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ कहाँ प्राप्त करना है बेटा x अक्ष पे, इसलिए हमने क्या किया बेटा y की वैल्यू 0 रखी है, y की वैल्यू क्या रखी 0, अधिकांश बच्चे गलत करेंगे बेटा, इसलिए बात समझो। तो बेटा अब क्या कर दिए, ये 4 पे 0, ये क्या हो गया बेटा c, ये कौन सा पॉइंट हो गया, आप कहेंगे सर ये c हो गया। अब फिर अगला b वाला वही है ही 2,3, b वाला 2,3 यही है ना, अब c और b को मिला 0, लिख लीजिए बेटा c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा -1,0, ये a है बेटा, ये a है -1,0, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है -1,0, c की वैल्यू 4,0, इसकी वैल्यू क्या है 2,3, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ अगर नहीं लिख रहा सही समझ में आ रहा होगा, 2, क्या
चलिए अब किसको मिलाना है बेटा, सी और बी को मिलाना है, सी और बी को मिला लीजिए। चलिए मिला लीजिए बेटा, आपने कहा हाँ सर मिला लीजिए। सी पॉइंट कहाँ है ये, अब बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहाँ है बेटा ऊपर, तो सी और बी को मैच कराइए। ऐसे मैच करेगा बेटा, आपने कहा हाँ सर मैच करेगा। जहाँ पे काटा बेटा वही हमारा त्रिभुजाकार पटल है। आंसर हो गया बेटा एक्स और वाई का मान कितना आ गया। एक्स और वाई का मान नहीं पूछ रहा बेटा, कह रहा है इसको छायांकित करना है, इसको डैश डैश करना है, इसको छायांकित कर दिए। चलिए बेटा छायांकित कर दिया जाए, कलरफुल कर दिया जाए इसको। आपने कहा हाँ सर कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए सर, ब्लू। चलिए छायांकित करना है। ऐसे आपको इसको कलरफुल कर देंगे। भर दिया आपने, आपने कहा सर भर दिया। अब कह रहा है बेटा निर्देशांक बताइए, क्या बताइए निर्देशांक। तो त्रिभुज निर्देशांक एक क्या है बेटा, एक ए है, एक क्या है सी है, और एक क्या है बेटा बी। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का ना बेटा, किसके आकार का, त्रिभुज का, त्रिभुजाकार पटल के, त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक या शीर्ष के शीर्ष। तीन शीर्ष है बेटा, एक ए, एक बी और एक क्या सी। ए की वैल्यू कितनी बेटा, आप कहेंगे सर -1,0। कहाँ से लिखे बेटा, आगे एक्स वाला बाद में वाई वाला, आगे एक्स वाला बाद में वाई वाला। बी की वैल्यू बेटा 2,3 और सी की वैल्यू बेटा 4,0। यही आपका क्या हो गया बेटा उत्तर। और एक चीज याद रखिएगा, और एक छोटी सी बात, जो बेटा बी वाला है, जो बी वाला है वही हमारा क्या बेटा उत्तर। ठीक, उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। ये होमवर्क है, 4 क्वेश्चन, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। इसको कर लीजिएगा बेटा। इसमें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है 2 और 2 अलग से क्वेश्चन है बेटा। इससे आप कर लीजिएगा जिससे अच्छे मार्क्स आपके सुनिश्चित हो सकें। और बेटा मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। सब मोह माया है मेरा बच्चा। बेटा ये होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो इस नंबर पे बेटा, क्या है मेरा नंबर आपको बता दे रहा हूँ फिर से, 7379989899। इस पर बेटा आप इसकी फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप कोर्स के बच्चे हैं तो आपको उसी में आप होमवर्क को अपलोड करने का ऑप्शन आता है, अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद उसका आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ उसी में मिल जाएगा। ठीक बेटा, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चला जाए बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।